हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के सामने इंफीरियर फील करते हो? जैसे कि आप कम समझदार हो उनसे, कम स्मार्ट हो उनसे, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको डिसीजंस लेने में कंफ्यूजन्स होते हैं? क्या आपके दिमाग में एक क्रिटिक है? क्या आपके दिमाग में एक आवाज़ है जो बार बार आपको क्रिटिसाइज करता रहता है, जैसे कि आप मोटे हो, आप काले हो, या कुछ भी ऐसा? या फिर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ शायद इतनी वर्थ इट नहीं है? या फिर आपको यह भी लगता है कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है? अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है या इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद आपके सेल्फ एस्टीम में थोड़ी कमी है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। हर इंसान के लिए हमारी एक धारणा होती है, एक परसेप्शन होता है। उसी तरह हम खुद के प्रति भी एक धारणा रखते हैं, एक परसेप्शन रखते हैं। इसी परसेप्शन को सेल्फ एस्टीम कहा जाता है, इसी परसेप्शन को सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जाता है, इसी परसेप्शन को आत्मसम्मान कहते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपका सेल्फ एस्टीम कम है, तो ये चिंता का विषय तो है, लेकिन घबराने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक रिसर्च ये कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 75% जो लोग होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, सेल्फ एस्टीम की कमी पाई जाती है। बस फर्क इतना ही है, कुछ लोगों को पता चल जाता है और कुछ लोग अनजाने में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। सेल्फ एस्टीम कम होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स बचपन में काफी अनसपोर्टिव रहे हो तो इंसान के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी हो जाती है। अगर किसी इंसान के जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स आए हों, उसने बहुत सारे फेलियर्स अपनी लाइफ में देखे हों, तो इस वजह से भी उसके सेल्फ एस्टीम में कमी आ सकती है। और तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि अगर किसी इंसान के अंदर बहुत एक्सपेक्टेशंस हो, वो बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करता हो, तो जब वो गोल्स अचीव नहीं हो पाते क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होते हैं, तो भी उस इंसान के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी पाई जाती है। लेकिन आज हम कॉजेस की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो क्या है ऐसा जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, जो आपको सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में बहुत मदद करने वाला है? तो दोस्तों, आज जिस सॉल्यूशन के बारे में मैं बात करने वाला हूं आपसे, इस सॉल्यूशन पे मुझे इतना भरोसा है कि मैं कुछ भी हार जाऊं आपके सामने, अगर ये सॉल्यूशन आपकी लाइफ में काम ना करे तो। इतना भरोसा कैसे आया मुझे आखिर इस सॉल्यूशन के प्रति? क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने खुद पर्सनली इस सॉल्यूशन से अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत बढ़ाया है। एक टाइम था जब मेरे अंदर भी वो सारे सिम्टम्स थे जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताए हैं। सारे सिम्टम्स, एक या दो नहीं, सारे सिम्टम्स मेरे अंदर थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस सॉल्यूशन के बदौलत मैं आज ये कह सकता हूं कि मैंने अपना सेल्फ एस्टीम काफी ऊंचा कर लिया। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सॉल्यूशन पे आते हैं। दोस्तों, अपने आसपास देखो, इस नेचर को जरा ऑब्जर्व करो। इस नेचर में जो कुछ भी है एक रूटीन को फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सूरज, चांद, बर्ड्स, मौसम, ये सब कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, कुछ ना कुछ रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने जिंदगी में आज तक कोई रूटीन फॉलो नहीं किया। पूरा साल होता था पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ता था वही एग्जाम से पहले। तो रूटीन फॉलो ना करने की वजह से ऐसे बहुत सारे काम थे जो मैं नहीं कर पाता था। तो वो काम जो मैं नहीं कर पाता था, उस वजह से मैं बहुत कुछ खो रहा था। हर इंसान के अंदर दो इंसान होते हैं, एक तो वो जो आज है, और एक जो वो बनने की ख्वाहिश रखता है। जैसे कि मान लीजिए आज मैं एक दुकानदार हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मुझे वो इंसान भी बनना है जो सुबह उठ के जॉगिंग करता है, जो सुबह उठ के मेडिटेशन करता है,
जो हेल्दी हेल्दी खाता है, जो जिम जाता है, जो गिटार बजाना जानता है, ये सब कुछ मुझे करना था, मुझे लाइफ का अपना एक हिस्सा बनाना था। लेकिन क्योंकि मेरे लाइफ में कोई रूटीन ही नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता था। ये YouTube वीडियो जो मैं बना रहा हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 1.5 साल लगे पहला वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि कभी मैं अपने लाइफ में कुछ रूटीन बना ही नहीं पाया, इसलिए किसी भी काम को कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाया। तो जब मैं अपने कामों को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, वो काम जो मैं सोच के बैठा हूं, वो अंकित जो मुझे बनना है, मैं नहीं बन पा रहा था। और इसीलिए मैं अपनी इज्जत भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए मुझे हर इंसान के सामने छोटा महसूस होता था। मैं डिसीजंस लेने में कंफ्यूज था, क्योंकि मेरा सेल्फ एस्टीम कम हो रहा था, क्योंकि मैं रूटीन फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अपने कामों को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने बहुत पढ़ा इस चीज के बारे में, और मैंने बहुत जगह देखा कि दोस्तों, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन, और कुछ नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन करते हो, अनुशासन लाते हो अपनी जिंदगी में, तो आप खुद अपनी इतनी इज्जत करने लगोगे कि आपको किसी की इज्जत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। तो एक छोटे से लाइन के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा कि दोस्तों, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन इस ब्रह्मांड से भी बड़ा है वो ब्रह्मांड जो हम सबके अंदर होता है। अगर इस ब्रह्मांड को हम समझ पाए, इस ब्रह्मांड के बारे में अगर हम जान पाए, और अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए, तो हम अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत बहुत ऊपर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।